This is part 3 of our daily history MCQ series. Today we will again discuss 20 more questions. अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है इन क्वेश्चन से लेकर या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो सो यू कैन राइट सेम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट ASAP. So with this, let's start. First question is, consider the following statement about the Indian National Army. First is, the idea of INA was first conceived by Mohan Singh, an officer of the British Indian Army. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहली बार जो आइडिया था वो कंसीव किया था मोहन सिंह ने और इन्होंने आईएनए को कॉन्स्टिट्यूट भी किया था एट माल्या. सेकेंड स्टेटमेंट इज द रिक्रूट वर सॉट ओनली फ्रॉम इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड एक्स आर्मी मैन इन ब्रिटिश फोर्सेस. देखिए, जो इनिशियली जो रिक्रूट्स थे वो इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर एंड एक्स आर्मी मैन थे, बट बाद में इसको सिविलियंस ने भी ज्वाइन किया था. एक अलग से विमेन की रेजिमेंट भी बनाई थी. द नेम ऑफ द रेजिमेंट वॉज रानी झांसी रेजिमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नंबर थर्ड इज INA वॉज हेडक्वार्टर्ड इन कलकत्ता. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सुभाष चंद्र बोस ने 2 हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किए थे. फर्स्ट वॉज इन सिंगापुर एंड सेकेंड वॉज इन रंगून. So correct answer here is B, which is 1 only. Next question is, consider the following statements about Congress Socialist Party. First is, it was founded by the efforts of Jayaprakash Narayan, Mino Masani and others. Yes, this statement is correct. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 1934 में बनाया गया था और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो थे जयप्रकाश नारायण, मिन्नो मसानी, राम मनोहर लोहिया एंड आचार्य नरेंद्र देव. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वर्कड विद इन द कांग्रेस पार्टी एंड एक्सेप्टेड कांग्रेस एज द प्राइमरी बॉडी लीडिंग द नेशनल मूवमेंट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो राइट आंसर इज C. नेक्स्ट इज, which of the following were the provisions of Government of India Act 1935? First is, it proposed an all India federation. This is correct as we have already seen. Government of India 1935 Act में all India federation को प्रपोज किया गया था और जो प्रोविंसेस पे है वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अप्लाई किया गया था और सेंटर में ही डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था और प्रोविंसेस से डायरकी को हटा दिया गया था. Second statement is, it provided for the abolition of the diarchy at provincial level. Yes, this is also correct क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को एबॉलिश करके सेंट्रल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड हियर डायरकी मीन्स रूल ऑफ 2. यहाँ पे डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट कर दिया था. कुछ सब्जेक्ट गवर्नर को दे दिए थे और कुछ सब्जेक्ट मिनिस्टर के पास थे. जो गवर्नर जिन सब्जेक्ट को मैनेज करते थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे पार्लियामेंट के लिए, वेयर एज मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट while making law on those subjects. Number third is, it provided residuary power to the viceroy. This statement is also correct. So here correct answer for this question is D, which is 1, 2 and 3. Question number 44. Consider the following statement about the Cripps mission proposal of 1941. क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को इंडिया आया. इसके जो प्रपोजल्स थे इसमें कहा गया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को बनाया जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बट जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने उस टाइम डोमिनियन स्टेटस को लेने के लिए मना कर दिया था और वो चाहते थे कि एक इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर हो और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को सेटअप किया जाए आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इसमें एक इनडायरेक्ट प्रपोजल था कि जो प्रोविंसेस जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा अगर उसे एक्सेप्ट ना करना चाहे तो वो सेपरेटली नेगोशिएट कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी उसके मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा प्रोविंसेस से और जो प्रिंसली स्टेट्स है वो नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के लिए. बट ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई थी. इंडियंस की डिमांड्स को ब्रिटिश ने एक्सेप्ट नहीं किया था और क्रिप्स मिशन के पीछे फेल होने का एक बड़ा रीज़न ये भी था, जो इसके चेयरमैन थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो फेल हो गए थे बार्गेन और नेगोशिएट करने के लिए इस ऑफर को. जब क्रिप्स मिशन फेल होता है इसके फेलियर से ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है.
Let's solve the question now. It outrightly rejected the demand for separate Pakistan put forwarded by Muslim leagues. This statement is incorrect. क्रिप्स मिशन में एक प्रपोजल था कि जो प्रोविंसेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है न्यूली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वो सेपरेटली नेगोशिएट कर सकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो एक प्रपोजल था पाकिस्तान को बनाने का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इज इट प्रपोज्ड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर वुड सेट अप। यस, दिस इज करेक्ट। सो हियर ओनली बी इज करेक्ट। Next is consider the following statement about 1937 elections. First statement है only provincial elections were held, no elections were held at the federal level. Yes, this statement is correct. 1937 में 11 प्रोविंसेस के लिए इलेक्शन हुए थे, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। फेडरल के लिए जो है इलेक्शन 1937 में नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोविजन था जो कि रिजर्वेशन देता था प्रिंसली स्टेट्स को। वो जो प्रोविजन था उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसलिए फेडरल लेवल के लिए इलेक्शन नहीं हुए थे। 11 प्रोविंसेस के लिए इलेक्शन होते हैं, जिसमें कांग्रेस को 716 सीट्स में जीत मिलती है और वो 6 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज बनाती है और बाद में 2 और प्रोविंसेस में भी मिनिस्ट्रीज बनाती है। सेकंड स्टेटमेंट इज कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड इन ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल एंड पंजाब। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि उन्होंने पहले 6 प्रोविंसेस में और बाद में 2 और प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज को बनाया था। तो ऑल प्रोविंसेस में यहाँ पे नहीं था मिनिस्ट्री कांग्रेस का। सो करेक्ट आंसर हियर इज ए, विच इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement with regard to the development of means of communication in the 19th century. Means of communication develop किए गए थे which consist trains, telegraphs and post offices. उसके बारे में हमें यहाँ पे statement दी है। Let's solve. First statement is the railways were primarily laid to promote the linkage of backward regions with the presidencies. This statement is wrong. जो रेलवे को प्रमोट किया था ब्रिटिशर ने, उनका पर्पस था कि जो बैकवर्ड रीजन होते थे कंट्री के, वहां तक ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को पहुंचाया जा सके और वहां से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सके। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द प्रमोशन ऑफ द रेलवे। ये लिंकेज का जो है वो बैकवर्ड रीजन में वो नहीं था, प्राइमरी रीजन था ब्रिटिश ट्रेड को प्रमोट करना। सेकेंड इज द पोस्टेज स्टैम्प्स इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। दिस इज करेक्ट। नंबर थर्ड इज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया which was an experimental line was established between Calcutta and Diamond Harbour. बाद में 52 to 54 जो है वो पूरे इंडिया में टेलीग्राफ लाइन को लगाया जाता है। सो हियर बी इज करेक्ट, विच इज 2 and 3 ओनली। Consider the following statements with reference to All India State People's Conference. ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को 1927 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में था। इट वॉज फॉर्म्ड बाय बलवंत मेहता, एम कोठारी एंड जीवी अभ्यंकर। इन लखनऊ सेशन 1939 जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और 1946 तक वो इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। सो हियर first statement is its objective was to coordinate political activities and to raise demands for constitutional changes in the princely state. First statement is correct. Second is it was headquartered at Lucknow. This is wrong because it was headquartered in Bombay. So here statement 1 is correct, which is A only. Next is who among the following was called Lokhitvadi? Here the correct answer is Gopal Hari Deshmukh. गोपाल हरि देशमुख एक इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर थे। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और इन्होंने 25 साल की उम्र में जो आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया था अबाउट सोशल रिफॉर्म। ये एक वीकली प्रभाकर न्यूज़पेपर था, उसमें लिखते थे और जो इनका पेन नेम होता था दैट इज लोकहितवादी। Consider the following tribal movements. First is Santhal rebellion under Sindhu and Kanu.
दिस इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो 1855 से स्टार्ट हो गया था और इसे सप्रेस किया गया था 1856 में। सेकेंड इज मुंडा रिबेलियन अंडर बिरसा मुंडा। दिस रिबेलियन स्टार्ट इन 1899 टू 1900 और ये फेल हो गया था। यहाँ पे जो इसका एम था वो इस एरिया में ब्रिटिश को ओवरथ्रो करना था। थर्ड इज अपराइजिंग बाय कोल्स ऑफ छोटा नागपुर। ये रिबेलियन 1820 से 1837 तक चलता है और बाद में इसे सप्रेस कर दिया जाता है। सो हियर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज 3 and then 1 and 2. So correct answer is D. Next question है, in the context of revolutionary activity during the freedom struggle, consider the following pairs. यहाँ पे हमें बताना कि कौन से फ्रीडम फाइटर किस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। फर्स्ट है भगत सिंह, विच इज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये करेक्ट है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एसोसिएटेड थे। Second is Ram Prasad Bismil, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। राम प्रसाद बिस्मिल एक फाउंडिंग मेंबर है HRA के, विच इज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एम था एक आर्म्ड रिबेलियन को ऑर्गेनाइज करना जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को थ्रो कर सके। इनका जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था इनका। इसमें इन्होंने एक ट्रेन को लूटा था जो कि ऑफिशियल कैश को लेके जा रही थी। बाद में जो सभी मेंबर थे उनको पकड़ लिया था और उनके अगेंस्ट केस चला था। कुछ को फांसी दी गई थी और कुछ को अंडमान भेज दिया गया था। बाद में जो है HRA का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया था और भगत सिंह भी इसके एक मेंबर होते थे। थर्ड इज राजगुरु, कानपुर वॉल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस। नो, दिस इज रॉन्ग। जो कानपुर वॉल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस है वो जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट एक मूवमेंट था इनको सप्रेस करने के लिए। सो हियर ओनली 1 and 2 करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी। Next is, what was the purpose behind issuing Delhi Manifesto in 1929? The answer here is D, to demand implementation of dominion status in the Round Table Conference. 1929 में एक दिल्ली मैनिफेस्टो को इशू किया था कांग्रेस ने, जिसमें ये कहा गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस है वो ये नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस देना है कि नहीं देना, बल्कि ये होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस को कैसे इंप्लीमेंट करना है इस बारे में डिस्कस होना चाहिए। और दूसरा, इन्होंने ये भी डिमांड करी थी कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है वो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस को मिलना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिल्ली मैनिफेस्टो ऑफ 1929। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर दिए है, उनके साथ जो पर्सनालिटी एसोसिएटेड है उसे हमें मैच करना है। फर्स्ट इज अमृत बाजार पत्रिका, जो इसके एडिटर होते थे दैट इज शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। सो दिस इज करेक्ट। सेकंड इज सुधारक, दादाभाई नारोजी। दिस इज इनकरेक्ट। जो सुधारक था वो गोपाल कृष्ण गोखले का था एंड वॉइस ऑफ इंडिया दादाभाई नारोजी। सो हियर ओनली 1 इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे कुछ और लिस्ट है न्यूज़पेपर की जो उस टाइम इशू किए गए थे। द हिंदू एंड स्वदेश मित्र, इसके जो एडिटर थे वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी एंड मराठा, विच इज बाल गंगाधर तिलक। जो केसरी था वो मराठी में पब्लिश होता था एंड जो मराठा था दैट इज इन इंग्लिश। बंगाली बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड इंडियन मिरर बाय NN Sen. Next question is, in the last quarter of 19th century, which was the following were the demands of members of the Indian National Congress? First is Indianization of civil services. Yes, this is correct. Second is reduction of import duties on textile imports. No, this is रॉन्ग। अगर इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया जाएगा तो जो इंपोर्ट होकर चीजें आएगी वो सस्ते बिकेगी एज कंपेयर टू द गुड्स प्रोड्यूस्ड हियर। सो दिस इज इनकरेक्ट। जो डिमांड थी वो नो रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज या फिर इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज। नंबर थर्ड इज द राइट टू बियर आर्म्स। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द मेन रीजन फॉर द लॉन्च ऑफ खलीफत मूवमेंट वॉज। Correct answer here is C, protest against the treatment meted out to the Ottoman Empire by Britain.
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के साथ ब्रिटेन एक ट्रीटी ऑफ सेब्रेस साइन करता है, जो साइन की गई थी 1920 में, जिसमें टर्की को कंप्लीटली डिसमेंबर्ड किया जाता है और खलीफा पे जो है वो सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। खलीफा को एक सुप्रीम लीडर माना जाता है। इंडियन मुस्लिम वर क्रिटिकल ऑफ द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू टर्की अंडर द ट्रीटी ऑफ सेब्रस। उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलता है इंडिया में, ताकि चाहते हैं कि ब्रिटेन जो है वो खलीफा को अच्छे से ट्रीट करे और उन्हें कुछ टेरिटरी भी दे दे। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट इन 1820s? करेक्ट आंसर हियर इज हेनरी विमान देरोजी। इन्होंने इंस्पायर किया था लोगों को टू थिंक फ्रीली एंड रैशनली। ये एक रेडिकल मूवमेंट था जो इंस्पायर्ड था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन आर मेड बाय बाल गंगाधर तिलक टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? फर्स्ट इज started the practice of using traditional religious festival to propagate national ideas. Yes, this is correct statement. बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में। Second is associated with Home Rule League movement. Yes, this is also correct. बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया था। नंबर थर्ड, कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट विच प्रोवाइडेड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और इन्होंने कंक्लूड किया था लखनऊ पैक्ट विद मोहम्मद अली जिन्ना। सो हियर 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। Next is, what was the main demand of the Bardoli Satyagraha organized under the leadership of Vallabhbhai Patel? Here correct statement is D, which is withdrawal of enhanced land revenue. बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट 1926 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे अथॉरिटीज ने जो लैंड रेवेन्यू को है वो 30% से इंक्रीज कर दिया गया था। कांग्रेस लीडर ने बरदौली में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट में ये पाया गया था कि जो लैंड रेवेन्यू हाइक किया है वो अनजस्टिफाइड है। वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट को लीड किया था टू विड्रॉल द एनहांस्ड लैंड रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने उसके बाद एक कमेटी को अपॉइंट किया जिसने ये रेकमेंड किया कि जो लैंड रेवेन्यू है 30% से इंक्रीज किया गया वो अनजस्टिफाइड है। उन्होंने जो है वो रेवेन्यू ओनली 6% से इंक्रीज किया। और इस मोमेंट के दौरान जब वल्लभ भाई पटेल इसे लीड कर रहे थे तो जो वहां की वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मोमेंट ने, उन्होंने इन्हें सरदार का नाम दिया था। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पुलिस रिफॉर्म ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। फर्स्ट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश्ड सर्कल्स और थानास विच वर headed by European darogas. This statement is wrong. Second is the zamindar were relieved of their police function. This is correct. Third is in the village the policing duties were continued by the village watchman. This is also correct. So here correct answer is C. Next is in the context of salt satyagraha consider the following statement. First is Mahatma Gandhi broke the salt law at Dandi. This statement is correct. Second is K. Kelappan led the salt march to Vedaranyam on Tanjore coast. This statement is wrong because it wasn't K. Kelappan, it was C. Rajagopalachari who led the salt march to Vedaranyam on the Tanjore coast. Third is Sarojini Naidu participated in the non-violent march to Darshana salt works. Yes, this is also correct. So here 1 and 3, which is C, is correct. Last is which of the following leader was the first satyagrahi to offer individual satyagraha in 1940? Here correct statement is विनोबा भावे। जो विनोबा भावे थे वो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह जिन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट सत्याग्रही थे। और सेकंड जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू।